आगे चलते हैं बेटा। अब बहुत बड़ा इशू दैट इज कि भाई जो हमारे पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आया है उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही हमसे पूछेंगे, डू यू वांट टू फ्रीज इट, डू यू वांट टू फ्लोट इट, डू यू वांट टू स्लाइड इट। इसका मतलब क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो ऑफ कोर्स अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं बाद में समझा दूंगा, फीस भी हम सबमिट कर देंगे, फीस कितने में ये भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड पे, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से कोई बच्चा है जिसके मेंस में 400 रैंक है और एडवांस में 600 रैंक है, और उस बच्चे ने अपने टीचर से, अपने आस पड़ोस में जो लोग थे उनसे, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके इस तरह की चॉइसेस फिल करी। पहले मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे चॉइसेस फिल करनी, मैं ऐसे करूँ कि उस बच्चे ने लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे फिल की, आईआईटी बॉम्बे में सीएस, फिर दिल्ली में सीएस, फिर आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 4 साल की, फिर दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 5 साल की, फिर आईआईटी कानपुर में सीएस, फिर मद्रास में सीएस, फिर एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस, फिर केजीपी के अंदर सीएस, फिर रुड़की में सीएस, फिर बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल, फिर दिल्ली में इलेक्ट्रिकल, और फिर एनआईटी वारंगल में सीएस एंड सो ऑन। उसने और भी ऑप्शंस भर रखे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि लेट्स से कि राउंड 1 के अंदर 14 तारीख को सुबह 10 बजे उसको जो सीट अलॉट हुई वो आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई। मैं से एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 600 रैंक वाले बच्चे को ये मिलेगी। मान लो कि उसको ये रैंक, उसको ये वाले ऑप्शन मिली। ठीक है, अब उसको बताएंगे, अब जब उसके पास जो प्रोविजनल लेटर आएगा उसको उसमें लिखा जाएगा कि मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करता हूं और मैं फीस अभी अपनी सबमिट करता हूं। तो आपको वो एक्सेप्ट करना है, और साथ एक ऑप्शन आएगा कि आई वांट टू फ्रीज इट, फ्लोट इट और स्लाइड इट।